घर की बालकनी पर सुबह सुबह एक कौवा आकर रोज काँव काँव करता है। उसकी आवाज़ सुनकर घर की स्त्री अपने पति से कहने लगी, आपने कुछ अनुभव किया है? कई रोज से एक कौवा हमारी बालकनी पर सुबह सुबह आकर बोलता है, काँव काँव करता है। मैं उसकी आवाज़ अब पहचानने लगी हूँ, समझने लगी हूँ कि वो क्या कह रहा है। पति उसकी बात बड़े आश्चर्य से सुन रहा था कि वो कौवे की बोली समझने लगी है। फिर भी उसने बड़े धैर्य से उससे कहा, क्या कह रहा है कौवा, जरा हमें बताओ। तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी स्त्री अभी रो देगी, और उसी रुआसे मन से उसने कहा कि वो कौवा नहीं है, आपको पता है वो कौवे के रूप में मेरे पिता हैं। वो पहले मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते हैं। आपको लगता है वो काँव काँव कर रहा है, वो काँव काँव नहीं करते हैं, वो मुझे नाम लेकर पुकारते हैं और फिर वो अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। वो कहते हैं, बेटी यहाँ पर तुम सुख सुविधा से रह रही हो और घर पर तुम्हारी माँ भूखी है, प्यासी है, तुम्हारी भाभी उसकी सही तरह से देख रेख नहीं कर रही है। ऐसा कहकर वो रोने लगी। पति ने उसे ढास बंधाया, कोई बात नहीं, मम्मी से फ़ोन पे बात कर लो। तो वो कहती है, कैसे बात कर लूँ, घर पे फ़ोन है ही नहीं, भाभी ऑफिस चली जाती है, पीछे से बात हो नहीं पाती, और यदि भाभी से बात करूँ, कहूँ मम्मी से बात करा दो, तो वो सामने खड़ी होती हैं, तब मम्मी अपने दिल की बात मुझे कैसे बताएंगी। ऐसा कहकर वो रोने लगी। पति ने उसे ढास बंधाया, कोई बात नहीं, मैं आज जाकर ऑफिस में कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा और पता करूंगा कि माजरा है क्या। भाई दिन गुजर गया। अगली सुबह फिर वो कौवा काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़की फिर जाग गई और अपने पति से कहने लगी, उठो उठो, देखो पिताजी फिर बोल रहे हैं, तुमने पता किया कल? तो वो कहता, हाँ मैंने पता किया था, लेकिन मेरी बात नहीं किसी से हो पाई, क्योंकि वाकई में आपकी भाभी जी थी वो ऑफिस चली गई थी, आपके भाई साहब से भी बात नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आज स्वप्न में मुझे तुम्हारे पिता ने सब कुछ सही सही समझा दिया। आप सही कह रही हो, ये आपके सामने एक कौवा जो काँव काँव करता है, ये वाकई में कोई कौवा नहीं है, ये आपके पिताजी ही हैं। आज स्वप्न में ही इन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा कि भाई मैं रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और मेरी बेटी को समझाओ, वो बेमतलब में अपनी माता जी की चिंता करती है, वो तो वहाँ पर बिल्कुल सही है, उसे सब कुछ वहाँ मिल रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ मैं उससे रोज कहता हूँ, वो मेरी बात नहीं समझती। लेकिन तुम उसे समझाना कि मैं ये चाहता हूँ कि तेरे घर पर जो सास बैठी हुई है, उसे तू क्यों नहीं अपनी माँ का दर्जा देती है, उसे क्यों नहीं सुबह समय पर चाय देती है, दोपहर का भोजन देती है, रात्रि का सही से भोजन देती है। अपनी मम्मी की चिंता तो लगी है तुझे, लेकिन घर में भी तेरी मम्मी जैसी ही बैठी है, उसकी चिंता तुझे क्यों नहीं है। जब पति ने ऐसा कहा तो पत्नी उसे ऐसा देखने लगी जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन पति ने फिर समझते हुए कहा कि भाई देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके पिताजी ने कहा है, अब आप समझो चाहे ना समझो। तो भाई आप समझ रहे हो लड़कियां क्या चाहती हैं। वैसे तो देखो, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सभी बेटियां ऐसी तो नहीं हैं और ना ही सभी स्त्रियां ऐसी हैं, लेकिन कुछ एक के कारण सभी लोग के साथ ऐसा ही कहा जाता है। असल में उस बेटे ने दोपहर में ऑफिस जाकर सबसे पहले तो अपने साले साहब से बात की और पूछा कि मम्मी कैसी हैं, तो उन्होंने कहा स्वस्थ हैं, सब कुछ बढ़िया है। फिर उसने अपनी भाभी से बात की कि मम्मी कैसी हैं, कि वो ठीक हैं।
उन्हें, भाभी जी आप घर पहुँचे तो मेरी बात करा देना। तो उन्होंने कहा मैं तो लेट पहुँचूंगी। उन्होंने अपने बेटे का मोबाइल नंबर दिया कि आप इससे बात कर लो इस नंबर पे और आपकी बात हो जाएगी। जब उस बच्चे से बात की और उसने माताजी से बात कराई तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ बिल्कुल सही हूँ। बोले कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं? उन्हें कोई परेशानी नहीं है, मेरी बहू मेरा बेटा बहुत ख्याल रखता है। और देख लो घर में उन्होंने काम वाली लगा रखी है और साथ में वो दिन में एक बार आकर चक्कर भी लगा के जाती है कि भाई दोपहर का खाना दे जाए, और पूछे कोई ज़रूरत तो नहीं है। अब फिर मैंने इसे बताया कि देखो इस तरह से तुम्हारे पिताजी ने आकर मुझे स्वप्न दिया कि तुम अपनी माताजी की चिंता ना करो, घर में बैठी तुम्हारी सास, वो भी तो माँ जैसी है, उसकी देख रेख करो। तो भाई वैसे तो ये कहानी है जो समझाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन समझो आप जैसा दोगे किसी को वैसा ही आपको बदले में मिलेगा। जैसे खाना किसी को परोसते हो ना, खिलाते हो घर में आप बहने, ऐसा ही आपको भी दूसरी जगह खाना वैसा ही मिलेगा। आज आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हो तो कल आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे, और यदि आप ऐसा करोगे, अच्छा करोगे, तो कल आपके साथ भी अच्छा होगा। सिर्फ ये समझाने के लिए कहा जा रहा है। संत मत में हर शिक्षा हमारे लिए उच्च कोटि की है, लेकिन यदि समझ आ जाए तो भजन सुमिरन से बड़ी भक्ति तो कोई है ही नहीं। लेकिन संसार में रहते हैं तो पिता भी हैं, एक तरफ दादा भी हैं, एक तरफ ससुर भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं। एक ही व्यक्ति के कई रिश्ते हैं, सभी के साथ उसे सामंजस्य बनाकर रखना पड़ता है। आज गुरु हैं कोई, आप उनसे दीक्षित हैं, आपके लिए वो गुरु हैं, वो पर किसी के वो नाना भी हैं, किसी के वो दादा भी हैं, किसी के वो मामा भी हैं। उन्होंने सबके साथ अपना जो व्यवहार है वो एक सा और अच्छा रखा हुआ है। हमें भी चाहिए ऐसा ही व्यवहार सभी के साथ रखें और भजन सुमिरन रोज रोज करें। भजन सुमिरन में नागा ना लाएं।